मुगालते में ना रहे सरकार कि किसी के हड़काने से और गुंडों के डराने से हिंदुस्तान का किसान डर जाएगा। सत्ता में बैठे हुए गुंडे ये बात समझ लें कि अब चंद दिन बाकी हैं, चुनाव में इन्हें साफ साफ पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान का किसान क्या चाहता है। हिंदुस्तान का किसान लेकिन जिस प्रकार से ट्विटर पे जो कार्टून डाला गया था कि संभल के आना लखनऊ, पर टिकैत साहब तो गए लखनऊ। हाँ, तो हम तो गए लखनऊ, हम फिर लखनऊ जा रहे हैं, लखनऊ घेरने की भी तैयारी कर रहे हैं। जिसके अंदर दम हो वो आ जाए, हमें किसी ने चू तो नहीं कसा। कल क्या विरोध हुआ था क्या? कोई विरोध नहीं हुआ। क्या विरोध करेंगे ये? इस सरकार का जनता विरोध कर रही है और इस सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम करेगी 2022 में जनता। ये मुगालते में ना रहे। और मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि ये संपत्तियां जब्त करेंगे, ये युवाओं को जेल में डालेंगे, नौकरी तो ये देने से रहे। हम भी ये कह देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, अगर युवाओं की संपत्तियां जब्त होंगी तो आपकी सरकार भी जब्त करने का काम ये युवा करेगा। लेकिन कल दौरा तो था लखनऊ का, लेकिन दौरे के साथ साथ जो एक इंटरव्यू हुआ वो बड़ा सुर्खियों में, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, माननीय टिकैत जी ने जिस तरीके से ये चाहते हैं कि इस आंदोलन को संकुचित कर दिया जाए अपने प्रश्नों से, अपने तमाम, कल आपने देखा जैसे एंकर उनको सवाल पूछ रही थी, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी न्यूज़ चैनल की एंकर हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो एक अघोषित बीजेपी की प्रवक्ता हों। तो हिंदुस्तान के जो गोदी मीडिया है, जो भ्रष्ट मीडिया है, उसे ये समझने की ज़रूरत है कि किसान आपके जो बेबुनियाद सवाल हैं उन्हें अब नहीं सुनने को तैयार है। किसान अब क्रांति लाएगा और क्रांति इस बार जो है ट्विटर से, डिजिटल माध्यम से होने जा रही है। चलिए, टिकैत साहब ने अंजुम कश्यप को बीजेपी का प्रिंसिपल कह दिया। बिल्कुल कह दिया। आज जिस तरीके से क्या ये जो मीडिया है, जब कालांतर में पिछली सरकारों में जब दाम बढ़ते थे तो ये बड़े बड़े कंपैरिजन ले आके लगा देते थे कि ये देखिए पिछली सरकार में इतने दाम, इस सरकार, आज में इन्हें साफ सूंघ गया है। जो पेट्रोल डीजल पिछली सरकारों में 65 रुपये था, आज वो 100 रुपये बिक रहा है। जो सरसों का तेल 60 रुपये था, आज वो 250 रुपये बिक रहा है। जो रसोई गैस 500 रुपये में आती थी, आज वो 1000 रुपये में आता है। आज भूख से लोग मर रहे हैं, तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन ये गोदी मीडिया जो पैसा खा रही है इस सरकार से, वो चूं तक नहीं कस रही, वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल रही। इसके खिलाफ आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। मीडिया, ये जितनी भी बीजेपी प्रायोजित मीडिया है, उसका बहिष्कार होगा और इन सब के जो है करतूत जनता सामने लाने जा रही है। जी। लेकिन अंजुम कश्यप, टिकैत साहब को किसान आंदोलन पे बात होनी थी, किसानों पर इंटरव्यू था, वो जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए उस तरफ ले जा रही थी, वो सवाल कर रही थी। देखिए, ये दंगा जनता पार्टी के पत्रकार हैं। ये जहां पहुंचते हैं वहां दंगा भड़काने का काम करते हैं। वहां कैसे जो कम्युनल भावना है, सांप्रदायिकता कैसे ले आई जाए। आज उत्तर प्रदेश में तमाम जो है, आज धर्मांतरण का मुद्दा चालू हो गया। चुनाव आते ही लव जिहाद का मुद्दा चालू हो गया। चुनाव आते ही 3 तलाक का मुद्दा चालू हो गया। राम मंदिर का मुद्दा चालू हो गया। तो इस देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। इन्होंने राम के नाम का इस्तेमाल किया है, राम के नाम को बेचा है, राम के नाम पर धंधा किया है। आज जब प्रभु श्री राम के जो है ट्रस्ट में इतने बड़े घोटाले होते हैं, लाखों करोड़ रुपया जो राम भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने चंदा के रूप में दिया था, उन पैसों का घोटाला होता है, तब हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन पेगासस जैसे मुद्दे में युवाओं के फोन में घुस जाते हैं। और सुन लो, इस देश के युवा, इस देश के नेताओं, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से,
अब लड़ना है भ्रष्टाचारी चोरों से। ये जो पेगासस नाम का भूत है, ये बहुत बड़ा भूत है और हिंदुस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को सबसे बड़ा थ्रेट है, क्योंकि ये पेगासस जो है हथियार है। लेकिन कल पेगासस सुनिए, पेगासस हथियार है। इस हथियार को बड़े बड़े आतंकवादियों को ट्रैक करने के लिए, क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज वो जासूसी कराने के लिए हिंदुस्तान के नेताओं, पत्रकारों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है और ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है जिसे कोई फिक्र नहीं है हिंदुस्तान की, जिसे कोई फिक्र नहीं है हिंदुस्तान की चिंता। नहीं, आप कर रहे हैं जासूसी कांड की बात कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि ये जो सॉफ्टवेयर आता है इतना महंगा आता, हजारों करोड़ों रुपए हम इन पे क्यों खर्च करेंगे, क्या फायदा हमें इनकी? तो हम तो कह रहे हैं कि संसद में चर्चा करो। क्यों नहीं? प्रधानमंत्री, एक ऐसा डरा हुआ प्रधानमंत्री हिंदुस्तान ने नहीं देखा जो आज 7 सालों में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस न किया हो, जो विदेशी मीडिया का सामना न किया हो। ऐसा डरा हुआ प्रधानमंत्री। हम तो कह रहे हैं कि पेगासस और सुनिए, पेगासस इजराइल की कंपनी ने ये दावा किया है कि लाखों करोड़ रुपया पेगासस पे खर्चा हुआ है। ये सॉफ्टवेयर कोई आम सॉफ्टवेयर नहीं है। नहीं, सरकार बीजेपी की है, मोदी जी की। मोदी सरकार चल रही है देश में, बीजेपी की सरकार। ये कंपनी की सरकार चल रही है, उद्योगपति। दिस इज अ नियो कंपनी रूल इन इंडिया। ये नियो कंपनी रूल है। ये प्रधानमंत्री कठपुतली हैं। आरएसएस के हाथों में प्रधानमंत्री कठपुतली है। जैसे आरएसएस नचाती है वैसे प्रधानमंत्री नाचते हैं। हमने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2016 में ही खो दिया था। ये तो अब कठपुतली हैं। टिकैत साहब ने कल के इंटरव्यू में एक बात और कही, खास जो वाल्मीकि मंदिर है, मंदिर मार्ग पे जो कन्नाट प्लेस से आ गए, ठीक है, झंडा वाला की तरफ, कि मैं उस पर झंडा फहराऊंगा। क्या है ये? कोई राजनीति है क्या? ये को क्या वाल्मीकि मंदिर पे मैं झंडा फहराऊंगा? क्या किसी, अगर ये आरएसएस के, एक मिनट, ये अगर आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहरा सकते हैं तो क्या हिंदुस्तान के जो आम लोग हैं, आम नेता हैं, वो स्थलों पर झंडा नहीं फहरा सकते? और किस संविधान में लिखा है कि हम झंडा नहीं? हिंदुस्तान के वो सभी इमारतें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आती हैं, राइट टू प्रॉपर्टी के दायरे में आती हैं, उन सब पर हिंदुस्तान के नागरिक को झंडा फहराने का अधिकार है। और हम देख लेंगे कि कौन हमें झंडा फहराने से रोकेगा। हम हर जगह झंडा। वाल्मीकि मंदिर ही क्यों चुना आप लोगों? क्यों? हम चाहते हैं कि हमारे जो भी हमारे और भाई हैं, दलित भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, तमाम जाट हैं, ब्राह्मण है, हर जाति धर्म, क्योंकि ये एक जो आंदोलन है, इसका जो मेन टैगलाइन है शांति, एकता, प्यार, हम उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी तबकों को जोड़ेंगे, हम सभी जो है धर्मों को जोड़ने का काम करेंगे और इन सब को जोड़ करके हम इस देश में क्रांति लाने का काम करेंगे। और इस रावण रूपी सरकार को, जो सत्ता के नशे में अंधी हो चुकी है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आज हिंदुस्तान में लोग मर रहे हैं भूख से, महंगाई से, हम समझते हैं अब इनकी अंतिम घड़ी आ गई है। इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आने वाले 2024 में ये किसान इस सरकार को नस्ते नाबूद करने वाला है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने वाला है।